सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 54वीं कक्षा, वैशेषिक दर्शन के छठे अध्याय का द्वितीय आह्निक चल रहा है। पिछले पाठ में हमने द्वितीय आह्निक के प्रारंभ में देखा था कि दृष्ट और अदृष्ट प्रयोजनों के होने पर, यानी दृष्ट कर्म और अदृष्ट कर्म जिनके फल दृष्ट भी होते हैं अथवा तो अदृष्ट होते हैं, उनमें यदि दृष्ट का अभाव हो तो उसका प्रयोजन वो जो कर्म है वो अभ्युदय के लिए होगा, अभिमुखीभूत उन्नति के लिए, भविष्य के लिए होगा। और उसमें इन्होंने उदाहरण के रूप में बहुत सारी बातें लिखी कि ये चीजें उदाहरण के लिए ये अदृष्ट के लिए होती है, यानी इनमें अदृष्ट भी रहता है, दृष्ट ही दिखाई दे ऐसा नहीं, इसमें अदृष्ट भी रहता है। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ ओम आचार्य जी, ये सूत्र संख्या 2 छठे अध्याय का दूसरा निमित्त, जिसमें वानप्रस्थ का आया है, प्रसंग है कि अदृष्ट और दृष्ट दोनों फल होते हैं, तो वानप्रस्थ का कौन सा फल किस तरह से बनता है? देखिए, पहले तो अदृष्ट शब्द को हम समझ लें कि अदृष्ट का ठीक ठीक अर्थ क्या है। अदृष्ट के अनेक अर्थ हो सकते हैं। एक तो कर्माशय की दृष्टि से, उसमें पाप और पुण्य दोनों आएंगे, लेकिन यहां चूंकि अच्छे कर्म लिखे हुए हैं इसलिए उस अदृष्ट का मतलब केवल पुण्य अर्थ में ही लेना चाहिए। एक अदृष्ट का मतलब बस हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उससे कोई कर्माशय नहीं बनेगा, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा, ये आगे चल करके इसका फल हमें प्राप्त होगा। जैसा कि पहले सूत्र में इन्होंने लिखा है, दृष्टाभावे प्रयोजनम अभ्युदयाय। यदि दृष्ट फल का अभाव है, अभी तत्काल कर्म के बाद में हमें सीधे जुड़ती हुई कोई उपलब्धि लाभ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसका प्रयोजन वो कर्म किसके लिए होगा? अभ्युदय के लिए होगा। ये जो अभ्युदय है ये अदृष्ट है, सीधे सीधे संबंध नहीं दिखाई दे रहा है। वो अभ्युदय इस जन्म में भी हो सकता है और पर जन्म में भी हो सकता है। इस जन्म में है तो वो भी फिर अलग अलग तरीके से हो सकता है। एक है कि संस्कार के रूप में, वासना रूप संस्कार के रूप में, कि हमारे मन में परिवर्तन आ जाएगा, उसको संस्कारित हो जाएगा, इसलिए हमारा आगे का जीवन अच्छा हो जाएगा, इस जन्म का भी और अगले जन्म का भी। और दूसरा है कर्माशय की दृष्टि से, पुण्य फल की दृष्टि से। यदि इनमें कोई ऐसे कर्म हैं जिनसे कि सेवा, अन्य परोपकार आदि कार्य भी होते हैं, तो उससे जो हमारे को पुण्य मिलता है वो आगे के लिए भी काम आएगा। वो इस जन्म में भी हो सकता है उसका फल, और आगे भी हो सकता है, किसी भी तरह हो सकता है। और ये माने कि कर्माशय भी नहीं बना, वासना रूप संस्कार को भी एक तरफ कर दें, तो भी कुछ कार्य करते हैं तो करते 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 उसका प्रभाव आगे बहुत समय बाद में हमारे को दिखाई देता है। तो शारीरिक रूप से भी हो सकता है, अभी नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे व्यायाम आदि करते हैं तो एकदम से लाभ शुरू हो जाए आवश्यक नहीं होता है, लेकिन आगे चल के करते करते करते, अभी व्यायाम कर रहे हैं तो रोग दूर होता हुआ नहीं दिखेगा एकदम से, लेकिन करते 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 स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। तो ऐसे भी चीजें जो शरीर से जुड़ी हुई है उनको भी अभ्युदय की दृष्टि से देख सकते हैं। अब आपने विशेष रूप से वानप्रस्थ के लिए पूछा है। तो वानप्रस्थ में यानी अपने घर परिवार से अलग चला गया, वन में, एकांत में, आश्रम में चला गया, और वहां पर वो स्वाध्याय, तपस्या आदि कर रहा है। वानप्रस्थियों के लिए विशेष रूप से तप होता है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीन चीजें मुख्य होती हैं। प्रचार मुख्य नहीं होता है वानप्रस्थियों के लिए। समाज सेवा, प्रचार, ये मुख्य नहीं होता है। गृहस्थाश्रम के बाद में फिर से अपने को अध्ययन आदि और अच्छा हो जाए, तपस्या हो, उसके लिए वानप्रस्थ होता है।
आजकल थोड़ा सा अलग ढंग से भी ले लिया जाता है कि वानप्रस्थी तो होते हैं प्रचार के लिए, समाज कार्यों के लिए, और सन्यासी होते हैं अपनी साधना के लिए। ऐसा प्रचलन में है, लेकिन वैदिक स्वरूप ये नहीं है। साधना जो व्यक्तिगत चलनी है वो गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ अवस्था में चलनी है, उस समय कार्य के लिए नहीं है। महर्षि दयानंद के भी आप वचनों को देख लीजिए, सारे सन्यासी सबके लिए काम करने निकल गया, जन जन में जाता है, इधर उधर जाता है, निष्पक्ष भाव से सबको जा जा करके ज्ञान देता है, सिखाता है। ये जो जा करके समाज में काम करना है, ये सन्यासी के लिए लिखा हुआ है, वानप्रस्थी के लिए नहीं है। हाँ, आसपास में होते हैं, कुछ बता दिया किसी को, ये थोड़ा बहुत तो सब जगह चलता है, गृहस्थी में भी चलता है, ब्रह्मचारी भी कर सकता है यथा योग्य है। पर तो वानप्रस्थी जो है वो अपनी साधना करता है। अब उस साधना का आप देख सकते हैं, जो साधक लोग हैं, कि कुछ चीजें हमें था कि भाई दिनचर्या अच्छी करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, यज्ञ करेंगे, तपस्या करेंगे, आहार पे संयम रखेंगे, इत्यादि बहुत सारी चीजें अपने जीवन में ले आता है और वो कर रहा होता है। लेकिन इतना सब करके भी उसे ऐसा नहीं लगता कि मेरे को बहुत एकदम अंतर आ गया हो, सारा जीवन बदल गया हो। इच्छा मन में तो भावनाएं रहती कि ये सब बदल दूंगा तो मेरा मन भी पूरा बदल जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एकदम से ठीक हो जाएगा, मन में कोई बुरा संस्कार नहीं उभरेगा, वृत्ति नहीं आएगी, नियंत्रण हो जाएगा, एकदम शांत हो जाऊंगा, राग द्वेष नहीं उभरेंगे। इस तरह की कामना, उच्च कामना लेकर के व्यक्ति वानप्रस्थ में जाता है। आशा भी रहती है और लक्ष्य भी अच्छा है, इच्छा तो होनी ही चाहिए इस तरह की, लेकिन उसके परिणाम एकदम से नहीं आ जाते, एकदम नहीं आ जाते। दृष्ट फल नहीं दिखाई देगा सब चीजों का, इसलिए कहा कि वो अदृष्ट के लिए होते हैं। वो सब चीजें आप ले सकते हैं कि अब जो वो तपश्चर्या कर रहा है गृहस्थ आश्रम के बाद में, तो उसके स्वास्थ्य में जो आना है सुधार, वो समय लेकर के आएगा, एकदम से नहीं आ जाएगा। मन पे भी जो प्रभाव पड़ना है, क्लेशों का जो क्षीण होना है, जो उसको प्रकट रूप में अनुभव होने लगे, दूसरों को भी अनुभव होने लगे, उसमें समय लगता है। और तपस्या करते करते जो क्लेशों को क्षीण करता है, संस्कारों को क्षीण करता है, उसका प्रभाव देर से आता है। अब कोई स्थान है बहुत गंदा है, कमरा है, आश्रम है, अब उसमें हमने सफाई शुरू की, धूल इतनी ज्यादा है, कीचड़ इतना ज्यादा है कि बहुत सारी सफाई करके भी गंदा है, वहां छुओ तो गंदगी गंदगी लगेगी। मान लो कीचड़ हो 1-1, 2-2 फीट, अब उसमें 8-10 तगारियां हमने बाहर फेंक दी, तो उससे क्या होगा? अब उस पर हम बैठे हैं, सोचें कि हमने तो सफाई की थी, अब कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए, नहीं कपड़े तो फिर भी गंदे हो गए, क्योंकि कपड़े गंदे ना हो, कपड़े गंदे दिखाई ना दें, उसके लिए तो और विशेष सफाई की जरूरत है, वो तो हुआ नहीं है अभी। लेकिन इसका प्रभाव आगे आएगा, क्योंकि ये जो गंदगी हटाई जा रही है, यही हटते 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 तभी तो वो स्थिति आएगी कि बिल्कुल साफ हो जाएगा और वस्त्र आदि कोई गंदगी नहीं रहेगी, दुर्गंध नहीं रहेगी, मलिनता नहीं रहेगी। तो इनके परिणाम दूर से आते हैं, लंबे समय में आते हैं, एकदम नहीं आते हैं। तो इस दृष्टि से इनको अदृष्ट के रूप में कह सकते हैं। और इसको पुण्य के रूप में, अच्छे के रूप में आप थोड़ा लेना भी चाहें तो सीधे सीधे परोपकार भले ही ना कर रहा हो, ये परोपकार करता है तब तो मिल ही रहा है, लेकिन सीधे परोपकार ना करते हुए भी यदि उसको देख करके लोगों में प्रेरणा जगती है, किसी वानप्रस्थी को देख करके कि देखो इसने त्याग किया है, संयम से रह रहा है, दिनचर्या बहुत अच्छी करता है, तपस्या कर रहा है, उसको देख के जो औरों में अच्छे भाव जागृत होते हैं और वो अध्यात्म की तरफ जाते हैं, तो ऐसा भी तो पुण्य वो करता है। उसके होने मात्र से ही दूसरों को प्रभाव पड़ता है। तो अगर किसी को उससे प्रेरणा मिलती है, अध्यात्म की तरफ जाता है, लोगों के सामने एक उदाहरण के रूप में रहता है, तो समाज के सुधार के रूप में मौन रहते हुए भी वो, मुनि के रूप में रहते हुए भी वो दूसरों का भला करता है। तो इस रूप में तो पुण्य वहां पर फिर भी प्राप्त, उसकी संभावना हम देख सकते हैं। ठीक है, और कोई पूछिए। ओम। आचार्य जी, हमें कर्म का परिणाम जल्दी प्राप्त होता है या कर्म का फल? जल्दी कौन सा प्राप्त होता है जी? औसत के रूप में तो कह सकते हैं, नहीं तो कभी परिणाम शीघ्र प्राप्त होता है, कभी फल शीघ्र प्राप्त होता है, दोनों ही बातें होती हैं। लेकिन प्राय करके परिणाम तो शीघ्र आ जाता है और फल आने में देर लगती है। परिणाम शीघ्र आएगा, फल देर से आएगा। और कोई? आचार्य जी, दूसरा प्रश्न जी,
इसमें ये है कि अभिसेचन का अर्थ यहाँ स्नान के लिए है, तो स्नान से हमने जाना कि वो शरीर की शुद्धि या स्फूर्ति या शांति के लिए होता है, तो इसमें अदृष्ट फल का क्या समझ में नहीं है। हमें जितना लाभ मिल रहा है, जो हमें प्रतीति हो रही है, हमें तो प्रतीति बस शुद्धि हो रही है या थोड़ी सी ठंडक लग रही है या गर्मी लग रही है, और किसी किसी को थोड़ी सी शांति भी लगती है, ठीक है। लेकिन इस विधि का पालन करने से इसके और भी सुप्रभाव हम ले सकते हैं कि अगर हम शुद्धि नहीं करते हैं, सभी तरह की शुद्धियां आ जाएंगी इसमें अभिषेचन में शरीर की, तो उसके अंदर यदि हमारे शरीर से दुर्गंध निकल रही है और दूसरों को बाधा हो रही है तो हिंसा हो जाती है ना। मुख से दुर्गंध निकल रही है तो दूसरों को बाधा होती है, वो एक तरह से हिंसा होती है, और हम वो बाधा नहीं कर रहे हैं अभी अपेक्षा से, तो उसकी दृष्टि से हित हो सकता है। और इसके कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो हमें पता नहीं है, अदृष्ट हैं, आगे चल करके उससे हमारे मन पे कितना संस्कार पड़ रहा है, हमारे पूरे तंत्र के ऊपर, पूरा जो हमारा शरीर में विभिन्न तंत्र हैं उनमें क्या क्या सुप्रभाव आ रहा है, इसका हमें कुछ सीधे सीधे पता नहीं लग रहा है। उन चीजों को हम अदृष्ट के रूप में ले सकते हैं। उसको कर्म के क्षीण होने में या पाप क्षय में उस तरह से नहीं देखना है। हाँ, और नहीं, अगर हम देखते हैं कि यहाँ देखें, ये आपने अभी जैसे बताया, तो हम शांति या हमें शुद्धि जो भी होती है, या हमें आगे जाके कोई बीमारी ना हो, कुछ भी ना हो, तो ये तो दृष्टि रहता है। अदृष्ट का तो यहाँ सबको कोई दृष्ट नहीं होता है वो। जैसे कि मैंने हाथ धोने का उदाहरण दिया था, रोगों का नहीं होना, वैसे तो शुद्धि दिखाई नहीं देती है। हम जो शुद्धि सोच रहे हैं, हम शुद्धि सोच रहे हैं केवल मल की, स्थूल मल की, जो हमें दिखाई देता है, पसीना है और मल है, थोड़ा गंदगी धूल है वो निकल जाती है। लेकिन सूक्ष्म जीवों की शुद्धि है वो हमारे को कहां दृष्ट होती है, वो कहां दृष्ट होती है हमारे को। ये तो ठीक है, हमने सुन लिया है, उन चिकित्सकों ने बता दिया, जीव विज्ञानियों ने बता दिया, ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं और उनकी शुद्धि होती है, वो बह जाते हैं, हमें तो नहीं पता है ना, हमारे लिए तो वो भी अदृष्टि है। हाँ, और कोई? तो आगे चलेंगे, तो आगे का प्रारंभ करते हैं, नया पाठ, पृष्ठ संख्या 83, वैशेषिक दर्शन, छठे अध्याय का द्वितीय अन्य का। इसके तीसरे सूत्र से प्रारंभ करते हैं। तीसरे और चौथे सूत्र को इन्होंने एक साथ दिया है। पीछे जो दृष्ट फल अदृष्ट फल, मुख्य रूप से अदृष्ट के लिए जो बात आई, तो इन कर्मों के साथ में कुछ और बातें भी जुड़ी हुई रहती हैं। वो क्या है, ये तीसरे चौथे सूत्र में बताया है, और भी आगे बताएंगे। तीसरा सूत्र है चातुराश्रम्यम उपधा अनुपधाश्च। चातुराश्रम्य का मतलब हुआ 4 आश्रम होते हैं, चतुराश्रम, उनसे संबंधित जो कर्म है उनको क्या कहेंगे, चातुराश्रम्यम। 4 आश्रमों से संबंधित जो कर्म है वो लोग 2 प्रकार के होते हैं, उपधा अनुपधाश्च। उपधा भी होते हैं और अनुपधा भी होते हैं। तो उपधा और अनुपधा क्या है उसको तो अगले सूत्र में सूत्रकार स्वयं ही बता रहे हैं, लेकिन 2 तरह के होते हैं, इसलिए चौथा सूत्र भी साथ में दिया। भाव दोष उपधा, अदोषो अनुपधा। भावना में, मन में जो दोष होता है उसको कहते हैं उपधा, और जब मन में दोष नहीं होता है तो उसको कहते हैं अनुपधा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो 4 आश्रमों के कर्म हैं, शास्त्रोक्त कर्म हैं, उनको करते हुए भी दोनों स्थितियां हो सकती हैं। हमारी भावना में दोष होते हुए भी हम उन कर्मों को करते हुए दिख सकते हैं, और भावना में दोष न होते हुए भी हम उनको करते हुए दिख सकते हैं। ये चारों आश्रमों के लिए लागू है। चारों आश्रमों में ये बातें होती हैं, देखी जाती हैं। ये हम बाहर से उन क्रियाओं को कर रहे हैं, लेकिन भावना हमारी ठीक नहीं है, भावना में गलत दोष है। तो कर्म का एक स्वरूप होता है बाहर का, और एक होता है उसमें भावना का, हमारे मन की क्या स्थिति है, वो भी इस कर्म के साथ साथ जुड़ी भी रहती है। तो इसलिए कहा भाव दोष उपधा, अदोषो अनुपधा। तो कर्म करते समय हमें
इसका उपधा अनुपधा का यानी भाव दोष का या भाव दोष के न रहने का इस बिंदु पर भी ध्यान रखना चाहिए। अपने लिए भी हम देखेंगे और दूसरों के लिए भी यही देखेंगे। भाष्य देखिए, अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति। एक वाक्यता यानी एक ही प्रयोजन है, एक ही लक्ष्य है, तो इनको साथ साथ इन्होंने कर दिया। चातुराश्रम्यम कहते हैं पूर्वांतर सूत्रे, पूर्व अनंतर सूत्र, पूर्वानंतर सूत्रे, पूर्व वाला जो लगा हुआ सूत्र था यानी तो दूसरा सूत्र, उसमें जो यद अभिषेचनादिकम चातुराश्रम्यम कर्म विधानम उक्तम, जो अभिषेचनादि 4 आश्रमों के कर्म कहे गए, जैसा कि इन्होंने 4 आश्रमों में बांट दिया था उसको, गुरुकुलवास तक इन्होंने ब्रह्मचारी के लिए, वानप्रस्थ वानप्रस्थी के लिए, यज्ञ दान प्रोक्षण दिंग नक्षत्र मंत्र काल ये जो है गृहस्थियों के लिए, और नियम सन्यासियों के लिए, ऐसे इन्होंने 4 भागों में बांट दिया। वैसे ये सब के लिए हैं, तो पूर्व सूत्र से जोड़ करके लें या उनको 4 भागों में बांट के, तो इनसे संबंधित जितने भी कर्म हैं, जितने भी कर्म हैं वे सब। तो यद अभिषेचनादिकम चातुराश्रम्यम कर्म विधानम उक्तम तत्र उपधा अनुपधा भेदात वैविध्यम विज्ञेयम। उपधा और अनुपधा के भेद से 2 वर्गीकरण कर लेना चाहिए। तत्र तथा विधेषु कर्मसु, उस प्रकार के ही कर्मों में जो बताए गए, उपधाश्च अनुपधाश्च भवन्ति, उपधा भी होते हैं और अनुपधा भी होते हैं। वो क्या है? तो कहा तत्र भाव दोष, भावना दोष। भाव दोष का मतलब है भावना का दोष होना, विचारों का, मन का दोष होना। वो क्या है? तो उसमें उन्होंने दिया पहला अश्रद्धा, उसमें श्रद्धा नहीं है, कर तो रहे हैं लेकिन श्रद्धा नहीं है उस काम के प्रति। नास्तिक्यम, ईश्वर को नहीं मानता है वो। भ्रम, भ्रांति है उन कर्मों को करते हुए। अज्ञानम, मिथ्या ज्ञान है, गलत जान करके कर रहा है। तो उपधा, ये तो उपधा कहलाते हैं। अर्थात अंतःकरण से उपरिधानम आवरणम, अंतःकरण का उपरिधान। उपधा शब्द के लिए कह रहे हैं, उप का मतलब तो ऊपरी ले लिया, और धा का मतलब धानम, ऊपर से ढका हुआ होना। अंतःकरण से अर्थात अंतःकरण से उपरिधानम, उपरिधानम को ही आगे खोल दिया इन्होंने। आवरणम, ऊपर जो ढकने की चीज होती है, जैसे पात्र आदि को हम ढक देते हैं किसी चीज से, पात्र से, दूसरे तस्त्री आदि से, तो जो आवरण है। तो भाव दोष का मतलब हुआ अंतःकरण में आवरण होना, मलिनता का आवरण, ये नास्तिक के अश्रद्धा आदि का। अब अदोष क्या है? तो कहा अदोष श्रद्धा आस्तिकता अध्यवसायो ज्ञानम अनुबधा अर्थात सौमनस्यम। तो श्रद्धा का होना, आस्तिकता का होना, अध्यवसाय, अध्यवसाय यानी निश्चय का होना, भ्रांति से विपरीत है ये। जो पीछे इन्होंने भावना दोष में भ्रम कहा था, भ्रम का विपरीत बनेगा अध्यवसाय, निश्चय, भ्रांति का न होना। और उधर अज्ञान था, यहां पर ज्ञानम अनुपधा, ये अनुपधा है। इसका क्या मतलब है? सौमनस्यम, मन का अच्छा होना, प्रसन्न मन होना, शुद्ध मन होना। आगे अदोषः ये हो गया। उपधायाम अधर्मो अनुपधायाम धर्मो भवति। जब उपधा होती है तो इसी से हमारे को अधर्म हो जाता है, यानी हमारी हानि होने लगती है, और अनुपधा होती है तो हमारा धर्म होता है, यानी हित होता है, हमारा धारण होता है। धर्म और अधर्म का मतलब ही यही है। धर्म का मतलब जिससे हमारा धारण होता है, जिसको हम धारण करते हैं और जिससे हमारा भी धारण होता है, हमारी स्थिति बनती है, हमारा हित होता है, उसको धर्म कहते हैं। तो भावना का दोष अगर नहीं है, अनुपधा है, तो उससे हमारा हित होता है। कर्म बाहर से तो कर्म दोनों एक ही जैसे कर रहे हैं, लेकिन एक जना भावना दोष से युक्त है, एक जना भावना दोष से रहित है, तो दोनों के परिणाम में अंतर आएगा। एक में धारण होगा, एक में धारण नहीं होगा, कम धारण होगा, अधारण हो जाएगा, हानि हो जाएगी। तो यहां तक हुआ। आगे देखिए 5वां सूत्र। इसी संदर्भ में अच्छे कर्म और बुरे कर्म को एक दूसरी दृष्टि से बता रहे हैं। इसको शुचि और अशुचि शब्द से कहा। शुचि मतलब जो शुद्ध है, साफ है, अच्छा है, वो। तो 5वें सूत्र में कहा, खासतौर से भोजन आदि के लिए अन्य चीजों पर भी लगेगा। यद इष्ट रूप रसगंध स्पर्शम प्रोक्षितम अभ्युक्षितम च तच्छुचि। शुद्ध क्या है कि जो इष्ट,
इष्ट का मतलब एक होता है हमारे को जो इष्ट है, हम जैसा चाहते हैं वैसा। रूप, रस, गंध और स्पर्श, दिखने में वैसा हो जैसा हम चाहते हैं, रस में वैसा हो जैसा हम चाहते हैं, गंध उसकी वैसी हो जैसी हम चाहते हैं, और उसका स्पर्श भी वैसा हो जैसा हम चाहते हैं। अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है वो। और दूसरा इसका अर्थ है कि शास्त्र के द्वारा जो इष्ट है, पहले अर्थ किया था हमारे को जो इष्ट है, हम जो ऐसा चाहते हैं, हमारी जैसी इच्छा कर रही है। एक है शास्त्र के द्वारा जो इष्ट है, ये ज्यादा अच्छा अर्थ है कि शास्त्र के द्वारा जो इष्ट है ऐसे वस्तुओं को, रूप रस गंध स्पर्श वाली वस्तुओं का सेवन। फिर है प्रोक्षितम अभ्युक्षितम च। प्रोक्षितम कहते हैं विशेष रूप से उसको कुछ छींटे देते हैं, संस्कारित जल होता है उससे, वो प्रोक्षण कहलाता है। और अभ्युक्षितम सामान्य जल से उसको साफ सफाई करना। ऐसा करके जो बनाया जाता है भोजन आदि या चीजें होती हैं वो तत्शुचि, वो शुचि कहलाती है। इसके अंदर शास्त्रीय दृष्टि से जो उचित रूप रस गंध स्पर्श आदि हैं तो ठीक है ही, लेकिन हमारी इच्छा वाला भाग है उसको भी हम थोड़ा इस दृष्टि से देख सकते हैं कि हर व्यक्ति के लिए हर वस्तु उचित नहीं होती है, अनुकूल नहीं होती है। अपनी अपनी प्रकृति, शरीर, रोग अथवा कहीं वातावरण ऐसा है, मौसम ऐसा है, उसके कारण भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग रुचियां बदलती हैं। तो उसके अनुसार जो हमारे अनुकूल है वो हमारी रुचि से पता लगता है। रुचि में भी ईश्वर की व्यवस्था से वैसे ही रुचि होती है। जैसे हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, ऐसे ही खाने में भी मीठा खाने की इच्छा कर रही है, हमें नमकीन खाने की इच्छा कर रही है, हमें चरपरा खाने की इच्छा कर रही है, गरिष्ठ खाने की इच्छा कर रही है। एक शरीर की भाषा होती है। एक लालसा के कारण से हम खाते हैं, संस्कारों के राग के कारण से कभी भी कोई भी इच्छा कर गई, वो तो प्राकृतिक नहीं है, वो अप्राकृतिक है, वो तो अविद्याजन्य है। लेकिन एक शरीर की ही अपनी आवश्यकता होती है, अपने आप उस तरह की इच्छा करती है ताकि शरीर में संतुलन बना रहे, उस तरह की वस्तुओं को खाने की, सेवन की हमारी इच्छा करती है। तो उस दृष्टि से ये इष्ट रूप रस गंध स्पर्श को हम लेंगे हमारी इच्छा के अनुसार है, तो वो हमारे लिए शुचि है। हो सकता है दूसरे के लिए वो अशुचि हो, उसके लिए शरीर के अनुकूल नहीं है वो। तो इसलिए खाने, खासतौर से खाने की चीजों के लिए, खाने पीने की चीजों के लिए ये बताया जा रहा है। तो उसमें शुचि और अशुचि का ध्यान इष्टता के ऊपर है, हमारे को अनुकूल होना चाहिए। अब कुछ चीजें ऐसी दुर्गंध युक्त होती हैं, हमें अच्छी नहीं लगती हैं, दूसरों को भले ही अच्छी लगती हैं, तो उसको खाने में, सेवन करने में हमारा हित नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, हमारे मन में ही विकार आ जाएगा, अलग तरह का हो जाएगा, पाचन भी और भी सब चीजें उसकी बदल जाएंगी। तो इसलिए हमारा इष्ट होना चाहिए। दूसरा है शास्त्र के अनुकूल भी वो होना चाहिए, दोनों तरह से। और प्रोक्षित और अभ्युक्षित को इनको दो भागों में बांट दिया है। प्रोक्षित विशेष प्रकार से शुद्ध किया हुआ और अभ्युक्षित सामान्य रूप से शुद्ध किया हुआ। जैसे कि हम मान लीजिए जमीन से गाजर निकालते हैं, मूली निकालते हैं, मिट्टी लगी हुई है, उसको एक पानी में नहीं धोते, कई पानियों पे धोते हैं। एक बार पहले धोते हैं तो शुरू में वो गंदा भी होता है, पर उस गंदे पानी में भी मिट्टी से गदला हो जाता है, फिर भी उसमें डाला जाता है, क्योंकि मोटा मोटी गंदगी तो वहां निकलेगी। उसके बाद दूसरे से भी धोते हैं, तीसरे से भी धोते हैं, बाजार में धुली भी मिलती है, फिर हम घर में आकर के भी धोते हैं। एक हम नल के पानी से, टंकी के पानी से धोते हैं, फिर अंत में पीने के पानी से धोते हैं उसको, कि बिल्कुल शुद्ध हो जाए। उसमें पीने के पानी को हम शुरू में धोने में लगा नहीं सकते, फिर सामान्य जल से धोते हैं। तो प्रक्षालन और शोधन जो है वो दो तरह से, एक अभ्युक्षित है सामान्य रूप से, प्रोक्षित है विशेष रूप से संस्कारित जो शुद्ध है, अंतिम जो शुद्ध किया जाता है। तो यानी शुद्धि का विशेष ध्यान रखते हुए जो भोजन किया जाता है वो शुचि होता है, नहीं तो अशुचि हो जाता है, उससे रोग आदि हो सकते हैं। भाष्य देखिए, इष्टा खलु वेद शास्त्रेषु वर्णिता। इष्ट का मतलब इन्होंने लिया वेद शास्त्रों में जो वर्णित है। कौन? ये अभिष्टा रूप रसगंध स्पर्शा, जो अभिष्ट इच्छित जो रूप रसगंध है। तो इसको इन्होंने दोनों को मिला करके भी लिखा है कि हमें भी अपनी इच्छा अनुसार रूप रसगंध स्पर्श के वस्तुएं लेनी है, लेकिन वो होनी कैसी चाहिए? शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, वेदादि शास्त्रों के, आयुर्वेद के अनुकूल होनी चाहिए। उनके अनुकूल होती हुई भी हमारे को इष्ट होनी चाहिए। दोनों बातें जोड़ के, अलग अलग भी देख सकते हैं और दोनों बातें जोड़ करके भी देख सकते हैं, दोनों समुच्चय रूप में। तो ये अभिष्टा रूप रस गंध स्पर्शा यस्य तथा भूतम वस्तु, जिसके पास इस तरह की वस्तु है, तो वो खलु इष्ट रूप रस गंध स्पर्शकम, ऐसी वस्तु
प्रोक्षितम, प्रोक्षितम को खोला, संस्कृतेन यज्ञेन जलेन सिक्तम, जो यज्ञीय जल होता है, विशेष शुद्ध जो जल होता है उससे जो संस्कृत है। और फिर अभ्युक्षित को इन्होंने शब्द नहीं लिखा है, लेकिन सिक्तम के बाद में अभ्युक्षितम जोड़ लेना चाहिए, जैसे कि पीछे प्रोक्षितम को इन्होंने लिखा हुआ है। तो अभ्युक्षितम और उसको आगे खोल रहे हैं, पूर्वम च सामान्य जले न धौतम प्रक्षालितम यद वस्तु, प्रारंभ में सामान्य जल से जो धोई हुई है वह भोज्यम उपयोज्यम व तत्भवती, ऐसा जो खाने योग्य या सेवन करने योग्य होता है होती है वस्तु, वो शुचि पवित्रम, शुचि होती है, पवित्र होती है। वो भोज्यम उपयोज्यम स्वार्थाय अन्यार्थाय वा, वो चाहे खाने योग्य हो चाहे उपयोग के लिए हो, और वो हमारे अपने लिए हो या दूसरे के लिए हो। तो भोज्य तो खाने पीने की चीजें हो गई, उपयोज्य वस्त्र आदि हो गए, इनकी भी तो शुद्धि की जाती है। हम कई बार स्नान करते हैं, तालाब में स्नान किया लेकिन पानी अच्छा नहीं है, तो आके घर पे अच्छे जल से करते हैं, समुद्र में नहाए फिर अच्छे जल से नहाते हैं। कपड़े धोए हैं, पहले सामान्य जल में धो लिए जो गंदा भी था, पर उसको आके फिर शुद्ध जल में से डुबो करके निकाल के फिर सुखा देते हैं, वो भी शुद्ध हो जाता है। तो खाने पीने की चीजें और अन्य उन सब के लिए ये शुचि शब्द का प्रयोग किया, यानी शुद्ध होनी चाहिए। आगे छठा सूत्र, अशुचि इति शुचि प्रतिषेध। अब अशुचि क्या है, बोले शुचि का जहां प्रतिषेध हो, शुचि के जो विपरीत हो उसको अशुचि कहेंगे। भाष्य, अशुचि वस्तु भवती शुचिनो वस्तुना प्रतिषेध है, शुचि की शुचिता का निषेध हो, विरुद्ध हो, तो वो अशुचि हो जाएगी। वो कैसी होगी, वेद शास्त्र विरुद्ध रूप रस गंध स्पर्शवत, वेदादि शास्त्रों के विपरीत रूप रस गंध स्पर्श वाली, अनिष्ट, इच्छित नहीं होंगी, इष्ट नहीं होंगी, वो अनिष्ट के रूप में होंगी। वस्तु संस्कृत जलासिक्तम, ऐसी वस्तु जो संस्कृत जलासिक्तम साधारण जलेन च असिक्तम वा, संस्कृत जल से असिक्त होती है, असिक्त लेना यानी संस्कृत जल से उसको सींचा नहीं है और साधारण जल से भी उसको सींचा नहीं है, यानी शुद्ध नहीं किया है, ऐसी वस्तुएं अशुचि कहलाती हैं। तो उसको तो हमको शुद्ध करके लेना चाहिए। तो शुचि और अशुचि इन वस्तुओं के लिए बता करके अब आगे कहा अर्थांतरम च, सातवां सूत्र। तो ये जो चीजें हैं इनमें शुचि अशुचि करते हुए भी साथ में अर्थांतर भी जोड़ा जाएगा। अर्थांतर मतलब अन्य दूसरी बात। वो दूसरी बात क्या है, वो पहले ही जो उपधा और अनुपधा थी वो भी यहां पर जोड़ी जाएगी। जैसे अभिषेचन आदि में उपधा और अनुपधा जोड़ी गई थी, वैसे ही ये इष्ट रूप रसगंध वाले भोजन शुचि अशुचि भोजन के साथ भी उपधा और अनुपधा को मिला करके हमें देखना है। अर्थांतरम च, भाष्य देखिए, यत खलु भोज्यम उपयोज्यम वा, जो कुछ भी खाने के वाला या उपयोग वाली वस्तुएं हैं, स्वार्थ परार्थंच अर्थांतरम, स्वार्थ जो अपने लिए है या दूसरे के लिए है वो अर्थांतर। क्या, शास्त्रानुमोदितम रूप रसगंध स्पर्शवत, शास्त्र के द्वारा अनुमोदित है, रूप रसगंध वाली है। प्रोक्षितम अभ्युक्षितम सदपि, प्रोक्षित अभ्युक्षित होते हुए भी भाव दोष युक्तम भवती तदपि भवती अशुचि, जो भावना दोष से युक्त होता है वो भी अशुचि हो जाता है। शुचि में भी हम साथ में जोड़ेंगे, अनुपधा होनी चाहिए, और ये जब अशुचि हो स्थूल रूप से बाहर के रूप से अशुचि हो, लेकिन उसके साथ साथ यदि उपधा है यानी भावना का दोष है तब भी वो अशुचि कोटि के अंतर्गत आएगी। अब स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि भाई ये भाव दोष उपधा अनुपधा को यहां फिर से कहा, पहले भी कहा था तीसरे चौथे सूत्र में, तो यहां आवृत्ति क्यों की इसकी, तो उसके लिए स्पष्टीकरण कर रहे हैं। पूर्वम भाव दोषो अभिषेचनादि नाम कर्मणाम चरित्राणाम उक्तः, चौथे सूत्र में जो भाव दोष की बात कही थी वो दूसरे सूत्र के अभिषेचन आदि जो कर्म हैं और व्यवहार हैं उनसे संबंधित कही थी। अत्र भोज्योपयोज्य वस्तूनाम भाव दोषेण अशुचित्वम उच्यते, यहाँ भोज्य खाने योग्य और अन्य उपयोग करने वाली जो वस्तुएं हैं उनकी दृष्टि से शुचि अशुचि को ध्यान में रखते हुए भाव दोष और भाव दोष की रहितता उपधा अनुपधा को यहां पर कहा गया है। तो इन सब के अंदर भाव दोष की बात भी देखनी चाहिए। भाव दोष के होने पे वो चीजें अशुचि हो जाती हैं, हमारे लिए हानिकारक हो जाती हैं। अब इसी को भाव दोष और उसके साथ साथ और भी व्यवहार को देखते हुए थोड़ी और एक अगले कदम पे चल के कह रहे हैं, आठवां सूत्र है, अयतस्य शुचि भोजनाद अभ्युदयो न विद्यते।
अयतस्य, जो प्रयत्नशील नहीं है उसका। शुचि भोजन, शुचि भोजन से भी अभ्युदयो ना विद्यते, अभ्युदय नहीं होगा उसका। जो भविष्य में होने वाला है, अदृष्ट बनने वाला है, वो नहीं होगा। जो लाभ होना चाहिए, भविष्य में उन्नति होनी चाहिए, वो नहीं होगी। अब देखिए पीछे शुचि भोजन का इन्होंने बता दिया था, इष्ट रूप रसगंध स्पर्श वाली है, शुद्ध है, सिंचित है, वो एक तरह से शुद्ध है। और कई लोग भोजन को उसी अर्थ में शुद्ध समझते हैं, कहते हैं कि भाई भोजन क्या है, बड़ा शुद्ध है, साफ सुथरा बनाया, हाथ धो के बनाया है, ये है, पात्र वगैरह शुद्ध है, जल शुद्ध है। जल की शुद्धि, भोजन की शुद्धि इन सब बाह्य शुद्धियों तक ही सीमित रखते हैं। अब उसके आगे उन्होंने भाव दोष को भी ले लिया, और अब एक तीसरी चीज और जोड़ दी है कि अयतस्य। अयतस्य का एक अर्थ जो इन्होंने यहां पर लिखा है कि जो यमों का पालन नहीं कर रहा है, जो यमों का पालन नहीं कर रहा है, ऐसा व्यक्ति यदि ये भोजन करता है, शुचि भोजन भी, तो उसके लिए अभ्युदय के लिए नहीं होगा, आगे कोई ज्यादा उन्नति नहीं कर सकता है वो। यानी यमों का पालन उसके साथ साथ, अहिंसा आदि यमों का पालन उसके साथ साथ आवश्यक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अहिंसा आदि कर रहा हो, हिंसा आदि कर रहा हो, हिंसा कर रहा हो, झूठ बोल रहा हो, और ऐसा धन लेकर के आ रहा हो, है तो एकदम साफ सुथरा, थालियां साफ हैं, चीजें हैं सारी, आज की भाषा में कहो तो बिल्कुल ऑर्गेनिक लेकर के आ रहे हैं, जिसमें न रसायन है न कीटनाशक हैं, और दवाइयों से, लाल दवा से उसको धोया है, सब कुछ अच्छा है, पकाया है, उसको जीवाणु रहित कर दिया है, ये सब शुद्धि हो गई। लेकिन इतने मात्र से अभ्युदय नहीं होगा। जितना है उतना लाभ एक हो जाएगा एक अंश तक, लेकिन वो पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा। यानी इसके साथ में यमों का पालन भी आवश्यक है। तो इन्होंने कहा अयतस्य शुचि भोजनात् अभ्युदयो न विद्यते, इसमें अभ्युदय की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरा एक अयतस्य का मतलब क्या है कि शुद्ध भोजन तो कर रहा है लेकिन प्रयत्न नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, स्वयं मेहनत नहीं कर रहा है, बस किए जा रहा है, किए जा रहा है, खाए जा रहा है, अच्छी अच्छी चीजें खाए जा रहा है, लेकिन खुद प्रयत्न नहीं कर रहा है। तो देखिए शुचि की बात है। अगर हम यम नियमों की दृष्टि से देखें, योग दर्शन में जो यम नियम है, इसमें शौच का कहां उल्लेख है? नियमों में उल्लेख है। शौच, संतोष, तपस्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये जो शौच है, शुद्धि है, बाहर की जो शुद्धियां हैं वो सारी किस में आएंगी? और शौच में भी वहां पर दो तरह के शौच हैं, बाह्य और आभ्यंतर। तो जिसको ये अशुचि के साथ साथ जो भाव दोष को बता रहे हैं, वो आंतरिक शौच हो गया, और एक बाहर का शौच हो गया। तो वो शौच तो वहां पर चला गया, शुद्धि नियमों के अंदर है। अब यहां पर है कि अयतस्य शुचि भोजनात् अभ्युदयो न विद्यते। बाहर से तो शौच का तो पालन कर रहा है, यानी नियमों का तो, नियम का तो पालन कर रहा है, लेकिन यमों का पालन नहीं है उसका, तो वो उसके अभ्युदय के लिए नहीं होगा, वो कोई बहुत आगे बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है। इसका ये भी मतलब नहीं कि कुछ भी लाभ नहीं होगा। अगर वो बाहर के रूप में शुद्ध रख रहा है तो उतना लाभ तो होना है उसको, जो दोनों ही जगह से अशुचि है, तब तो और ज्यादा हानि होगी, उतना है। लेकिन जैसी उन्नति वो चाहता है और सोच रहा है कि मेरे को प्रगति हो जाएगी, वो नहीं हो पाएगी उसकी, क्योंकि यमों का पालन नहीं है। तो अयतस्य शुचि भोजनात् अभ्युदयो न विद्यते। दूसरा अर्थ यह था कि जो पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, शुद्ध खाना तो खा रहा है लेकिन पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है। अब शुद्ध शुद्ध खाने से क्या स्वस्थ रह लेगा कोई? उसके साथ साथ परिश्रम, गतिविधि, ये सब तो चीजें करनी ही होती हैं उसको। कुर्बाने वे कर्माणि जिजी विशेष चतम समा, कर्म करते हुए जीना है, पुरुषार्थ करते हुए जीना है। उसके बिना कितना भी अच्छा भोजन कर लो नहीं होगा। और जो बहुत मेहनत करते हैं, कसरत करते हैं, वो सामान्य भोजन में भी बलवान और स्वस्थ रहते हैं। और जो विशेष भोजन करते हैं लेकिन दूसरी गतिविधियां अगर उनकी नहीं है या बहुत कम है, तो विशेष भोजन भी उनके लिए वैसा स्वास्थ्यकर नहीं हो सकता है। तो दूसरे ढंग से ये ले सकते हैं, लेकिन मुख्य अर्थ यहां पर यम को लेकर के है, क्योंकि आगे भी जो वचन मिल रहा है। इसी सूत्र का अगला भाग, नियमाभावात विद्यते वा अर्थांतरत्वात यमस्य। यम शब्द आया यहां पर, ये कह रहे नियमाभावात विद्यते वा, अथवा नियम का अभाव होने पर भी विद्यमान रहता है। क्या? अभ्युदय। नियम क्या था? शुचि, साफ सफाई। साफ सफाई न होने पर भी अभ्युदय हो सकता है। पहले क्या कहा था? यदि यमों का पालन नहीं है तो केवल शुद्ध भोजन, शुचि अभ्युदय को नहीं दे सकता है। अब क्या कहा जा रहा है? यदि शौच नहीं भी है
नियम का अभाव है मतलब शौच का अभाव है, तो भी अभ्युदय हो सकता है। अर्थात जिस शौच की इतनी बात की थी होना चाहिए, उसके लिए साथ में कह रहे हैं कि वो नहीं हो तो भी उन्नति हो सकती है। ये विशेष बात को कहना चाह रहे हैं। दो चीजों में प्रबलता को बताना चाह रहे हैं कि मुख्य कौन है इन दोनों में। ऐसा हो सकता है कि बाहर की चीजें शुद्ध ना हो तो भी उसका अभ्युदय हो जाए, वो मुक्ति तक पहुंच जाए। बाहर इतना वैसा शुद्ध नहीं है जितना कि बहुत रखा जाता है। आजकल देखो कितना होता है, होटलों में बहुत अच्छा रहता है। आजकल के संपन्न लोगों के घर देखो कितने शुद्ध रहते हैं, एकदम से कोई धूल नहीं, कुछ नहीं, कपड़े साफ सफाई, हर चीज एकदम साफ सुथरी चमकती हुई दिखती है। तो ये इतनी शुद्धि होती है, भोजन में भी, रहने खाने पीने सब में इतनी शुद्धि रहती है। तो वो ना हो तो भी नियमाभावात, उस शुचि का अभाव होने पर भी विद्यते वा अभ्युदय हो सकता है। अर्थात ऐसी शुद्धि हमारे लिए अनिवार्य नहीं है इतनी ज्यादा, अपेक्षा से देखें तो शुचि होना चाहिए, शुद्धि होनी चाहिए, लेकिन शुद्धि ही शुद्धि में लगा रहे, यमों का कुछ पता ही नहीं है, उसको कर ही नहीं रहा है पालन, उससे नहीं होने वाला है। तो नियमाभावात विद्यते वा हो सकती है। वैसे तो दोनों होने चाहिए, लेकिन नियम का अभाव होने पर भी यम से होनी चाहिए। क्यों? अर्थांतरत्वात यमस्य, यम इससे भिन्न चीज है। यम के नियमों से भिन्न होने से, यानी यम इतना प्रमुख है कि यमों का पालन है तो अभ्युदय हो जाएगा, भले ही नियम नहीं है। लेकिन नियमों का पालन कर रहा है और यम नहीं है तो अभ्युदय नहीं होगा, ये बताया जा रहा है। अब नियमों के संदर्भ में यद्यपि यहां केवल शौच की बात की गई है, लेकिन नियमों में बाकी चीजें भी हम ले सकते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान भी आ जाएगा इसके अंदर, ये ध्यान देने की बात है। इस पर और चर्चा करेंगे, पहले भाष्य को देखते हैं। शुचि भोजनात् हो गया। पूर्वोक्तात खलु शुचि भोजनात्, पहले जो शुचि भोजन की बात कही गई थी उसके होने पर भी सती शुचि भोजने अपि यम रहितस्य, अयतस्य को बता रहे हैं, यम रहितस्य। यम रहितस्य को खोल रहे हैं अहिंसा सत्यादि व्रत रहितस्य। अहिंसा सत्यादि का जो व्रत पालन नहीं कर रहा है उस व्यक्ति की न विद्यते अभ्युदय, उसका अभ्युदय नहीं होगा। यानी वैदिक रीति से जो अभ्युदय होना है वो नहीं होगा। यहां हम अभ्युदय यदि केवल लौकिक दृष्टि से देखें, जैसा कि संसार में होता है कि वैसे तो वो हिंसा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, धन कमा रहा है और यूं सारा साफ सुथरा रह रहा है बड़ा, और उसके मकान भी बन गए, फैक्ट्रियां भी बन गई, गाड़ियां भी आ गई, सब चीजें बहुत अच्छी अच्छी हो गई। हम कहें कि इसका तो अभ्युदय हो गया। ये उस अभ्युदय की बात नहीं है, वास्तविक अभ्युदय की बात है। आगे चल करके जो भी होने वाला है परमात्मा की व्यवस्था, क्योंकि ये सारा बुद्धिपूर्वक चल रहा है। बुद्धिपूर्वक वाक्य कृतिर्वेदे, उस संदर्भ को लेते हुए देना लेना कैसे बुद्धिपूर्वक होता है, यहां भी एक बुद्धि की बात बताई जा रही है कि उसमें हमें निर्णय करना होगा। तो यमों से जो रहित है, यानी अहिंसा सत्यादि व्रतों से रहित है, उसका तस्य न विद्यते अभ्युदय, अभ्युदय नहीं होगा। अभ्युदय क्या? अभिमुखी भूतो भावी खलु उदय उत्कर्ष, जो भविष्य में होने वाला उत्कर्ष है, प्रगति है, उदय है, उन्नति है, वो उसका नहीं होगा। आगे दूसरा कह रहे हैं अथच नियमाभावात विद्यते, नियमानाम अभावात यमान आचरतो जनस्य विद्यते अभ्युदय। नियमों का पालन कोई नहीं कर रहा है लेकिन यमों का पालन कर रहा है तो उसका अभ्युदय देखा जा सकता है, होता है, हो सकता है। यानी यम और नियमों का पालन दोनों का हो तब तो अभ्युदय होना ही है, उसमें तो कोई संदेह की बात ही नहीं है। लेकिन हमें यह समझाया जा रहा है कि यम और नियमों में से मुख्य कौन है। नियमों के बिना यम से उन्नति हो सकती है, मुक्ति तक जा सकता है वो, लेकिन नियम का पालन करते हुए बिना यमों के कभी नहीं जा सकता वो, उसकी उन्नति नहीं हो सकती। ये मूल बात बताई जा रही है। क्यों है ऐसा? तो यमस्य अर्थांतरत्वा, यम एक अलग चीज है, भिन्न चीज है। ये शुचि वाली बात नहीं है, यमों का पालन शुचि से अतिरिक्त करके बताया जा रहा है। अहिंसा सत्यादि यम नामकस्य व्रतस्य भिन्न वस्तुत्वात्, भिन्न वस्तुत्वात्, भिन्न वस्तु भिन्न चीज होने से, तदपेक्षा खलु उत्कृष्ट वस्तुत्वात्, नियमों की अपेक्षा से इसके उत्कृष्ट होने से, भिन्न है मतलब उससे उत्कृष्ट है। भिन्नता में निकृष्टता भी हो सकती है, लेकिन यहां उत्कृष्टता की दृष्टि से कथन किया जा रहा है। इसकी पुष्टि के लिए एक प्रमाण दे रहे हैं, उक्तम ही मनुशास्त्रे, मनुशास्त्र यानी मनुस्मृति के अंदर ये श्लोक मिलता है। यमान सेवेत सततम न नियमान केवलान बुधः
बुधः मतलब जानने वाला, बुद्धिमान। यमों का सतत पालन करें, यमान सेवेत सतत, यमों का पालन तो करना ही है। न नियमान केवलान, केवल नियमों का पालन न करता रहे। क्यों? यमान पतति अकुर्वाणा, यमान अकुर्वाणा पतति, यमों का पालन नहीं कर रहा है तो उसका पतन होगा। नियमान केवलान भजन, जो केवल नियमों का पालन कर रहा है, नियमों का पालन नहीं कर रहा है, उसका पतन होना है। तो समाज के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, बहुत से लोग वस्त्र बहुत शुद्ध, घर बहुत शुद्ध, भोजन बहुत शुद्ध, लेकिन जो कमा रहे हैं वो हिंसा से कमा रहे हैं या झूठ से कमा रहे हैं, उनका अभ्युदय नहीं होने वाला है। ये वैदिक दृष्टि है, उनका अभ्युदय नहीं होने वाला है, यहां भले ही जैसा भी दिख रहा हो। तो ये तो लौकिक दृष्टि से हुआ। दूसरी दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से भी, क्योंकि यहां पर शुचि में तो एक है नियमों में, बाकी चीज में बड़े संतोष से है। हिंसा पूर्वक कमा रहा है लेकिन संतोष से है। परमात्मा ने जितना दे दिया, हिंसा से कमा रहा है, अहिंसा नहीं, हिंसा से कमा रहा है, झूठ बोल के कमा रहा है, लेकिन संतोष बहुत है कि परमात्मा जितना दे देता है मैं उसमें संतुष्ट हूं। चोर की जेब में जितना मिल गया, 100 रुपए मिल गए तो प्रभु का प्रसाद मान करके मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। मैं दुखी नहीं होता हूं कि आज 1000 रुपए क्यों नहीं मिले मेरे को। संतोष का पालन करता है, अभ्युदय नहीं होगा। तप भी कर रहा है, बहुत तपस्या करते हुए दिख जाएंगे। जो गलत कार्य करते हैं वो भी बड़ी तपस्या करते हैं, धूप में करते हैं। चोर रात को निकलता है तो नींद छोड़ करके निकलता है ना, हम तो आराम से सोते हैं, वो अपनी नींद छोड़ करके निकल रहा है, चुपके चल रहा है, और बहुत सारी चीजें करता है, तपस्या करता है, छुपता है, मेहनत करता है, योजना जुगाड़ बैठाता है, बहुत मेहनत करता है। अथवा वैसे भी तपस्या करते हैं, जैसे आजकल जो तपस्याएं की जाती हैं, जो साधना के क्षेत्र में भी तपस्याएं होती हैं, उनको भी ले लीजिए कि भूख प्यास को सहन कर रहा है, उपवास कर रहा है, मान अपमान को सहन कर रहा है, ठीक है, सुख दुख को सहन कर रहा है, जो आ रहे हैं तपस्या कर रहा है, ठंडे पानी से नहा रहा है, नंगे पैर चल रहा है, ठीक है, ये सब चीजें तपस्या में आती है ना, सर्दी गर्मी को सहन कर रहा है। इनके होते हुए भी बाहर से तो अच्छा लग रहा है, बड़ा तपस्वी है, और तपस्या का, तप का बहुत महत्व है, उसकी कमी नहीं है, लेकिन यमों का पालन नहीं है, अभ्युदय नहीं होगा। ये तपस्या बाहर बाहर की हो जाएगी। भले ही लोग कहते रहे कि इस जैसा तपस्वी नहीं है, तपस्या के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन नियमों का पालन नहीं है, तो उसका अभ्युदय नहीं होगा। ऐसे ही स्वाध्याय पे ले लीजिए। स्वाध्याय क्या है? मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन। खूब कर रहा है मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, वेद है, दर्शन है, उपनिषद है, खूब पढ़ रहा है, पढ़ा भी रहा है, लेकिन यमों का पालन नहीं है, अभ्युदय नहीं होगा। कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, ज्ञान की दृष्टि से हो गया, लौकिक व्यवहार चल जाएंगे, वो सब होगा, लेकिन अभ्युदय नहीं होगा उसका। और यही बात, अच्छा, इस स्वाध्याय के अंदर प्रणव जप आदि को भी लिया हुआ है, वो भी खूब कर रहा है, वो खूब जप कर रहा है, लेकिन जैसे बहुत से होते हैं ना, खूब जप करते रहते हैं, मालाएं फेरते रहते हैं, हजारों जप करते हैं, सुबह शाम कुछ भी पूछो तो बोले हम उपासना इतनी देर करते हैं, भगवान का इतना ध्यान करते हैं, इतना जप करते हैं, इतना मंत्र पाठ करते हैं, और उसी पर ही वो सबका आकलन करते हैं। सुबह आप कितने जप करते हो, आप कितने मंत्र बोलते हो, आप कितनी देर उपासना में बैठते हो, ये सब बातें वो पूछते रहते हैं। उनके मन में ये ही स्वाध्याय ही, यानी जप आदि, यही इतने प्रमुख बने हुए होते हैं कि जैसे अध्यात्म केवल यही हो, उसके अलावा कुछ है ही नहीं अध्यात्म। और उन्नति का मूल कारण यही मंत्र जप, शब्द का जप, परमात्मा का जप और ध्यान करना, ये ही बस, जैसे कि पूरा अध्यात्म है। इसकी जिसकी कमी है वो अध्यात्म में न्यून है, जो इसको ज्यादा करता है वो अध्यात्म में बढ़ा हुआ है। एक ही कसौटी मान के चलते हैं, और उधर यमों के अंदर उनका दोष रहता है, उन्नति नहीं होगी। और ऐसे ही ईश्वर प्रणिधान का भी है। अब ये भी बड़ा विचित्र लगने वाली बात है। ईश्वर प्रणिधान तो ईश्वर से संबंधित बात हो गई, ये क्या ईश्वर से भी बढ़ करके हो गए हम? ईश्वर प्रणिधान करने वाला भी ईश्वर को समर्पित है तो भी,
भाई यूं ईश्वर को समर्पित हो रहा है, कह रहा है, वो वास्तव में कहां ईश्वर को समर्पित है? ईश्वर को समर्पित होता तो यमों का पालन करता, ईश्वर की आज्ञा के विपरीत नहीं चलता। वो समर्पण हुआ ही कहां? वो दिखने में ईश्वर पर समर्पण कर रहा है, ईश्वर की बात कर रहा है, ईश्वर के बारे में बोल रहा है, बात बात में ईश्वर, प्रभु भक्ति और वो सब चीजें आ रही हैं, लेकिन नहीं होगा। तो ईश्वर को जानना, मानना, उसका जप करना, वो वास्तव में है किसके लिए? आचरण के लिए ही तो है, और वो यम के संबंधित है। और यम और नियमों में एक भेद और है, योग दर्शन के अंदर इनको अलग अलग ढंग से समझते हैं। तो नियम व्यक्ति पे केंद्रित है, उनका संबंध मुख्य रूप से व्यक्ति से, यद्यपि थोड़ा प्रभाव अन्यों पे भी पड़ता है। हम शौच अधिकार संतोष का पालन करते हैं तो अन्यों पे भी उसका सुप्रभाव आता है, दुष्प्रभाव कम आता है। लेकिन यमों का पालन दूसरों से, समाज से संबंधित है। हर चीज दूसरों से जुड़ी हुई है, अधिकांश चीजें दूसरों से जुड़ी हुई हैं। तो हम अपने से संबंधित चीजें कर रहे हैं लेकिन समाज को हानि पहुंचा रहे हैं, समाज के लिए ठीक नहीं कर रहे हैं, तो ये उन्नति कारक नहीं होगा। हमारे से दूसरों को नहीं होनी चाहिए बाधा, ये सबसे मुख्य है। और फिर हम जितना अपने लिए कर रहे हैं वो अच्छी बात है। तो इसलिए इन्होंने कहा अयतस्य शुचि भोजनाद अभ्युदय न विद्यते। कितना भी शौच कर लो, कितने भी नियमों का पालन कर लो, यम नहीं है तो अभ्युदय नहीं होने वाला है। अभ्युदय नहीं होने वाला है, आध्यात्मिक प्रगति भी नहीं होने वाली है, ये पक्की बात है। नियमाभावात विद्यते वा अर्थांतरत्वात यमस्य, ये संभव है। यम का पालन करने वाला, नियम का पालन कम करने वाला या नहीं करने वाला भी उन्नति को प्राप्त कर सकता है। आगे देखिए क्यों ऐसा? यतः असति च अभावात, न होने पर, यानी असति किसके न होने पर? तो भाष्य में कहा असति यमे, यम का न होने पर। यथा भावे खलु शुचि भोजन से अभावात असंभवात, क्योंकि जिस शुचिता की बात पीछे की गई थी वो ऊपर ऊपर से तो है, लेकिन यमों का पालन नहीं है तो वास्तव में वो शुचि है ही नहीं। वो हिंसा करके, झूठ बोल करके धन कमा रहा है, तो जिस शुचि की बात कही थी वो वास्तव में शुचिता पूर्णता में आई ही नहीं वहां पर। ये तो ऊपर ऊपर से शुचिता दिख रही है लेकिन अंदर से शुचिता उसमें आई ही नहीं है, इसलिए उन्नति नहीं होगी। तो असति यमे यथा भावे खलु शुचि भोजन से अभावात असंभवात, यम के विपरीत चल रहा है तो उसका भोजन शुचि हो ही नहीं सकता है। अशुचि है, अशुचिता उस अंश में। बाहर की शुद्धि है वो ठीक है, उस तरह से देखेंगे तो कुछ रोग आदि नहीं आएंगे, वो सब चीजें हैं, लेकिन वास्तव में वो शुचि है। न ही यमम अंतरेण शुचि भोजनम संभवती तस्मात अभ्युदयो न भवती, क्योंकि यम के पालन के बिना भोजन शुचि हो ही नहीं सकता है उसका। जिस स्तर का शुचि भोजन की बात की जा रही है वो शुचि भोजन हो ही नहीं सकता है, इसलिए अभ्युदय नहीं होगा। असति च अभावात, ये हेतु दे दिया है आप। आगे देखिए अहिंसा आदयस्तु भाव गुणा खलु उक्ता, अहिंसा आदि जो भाव के गुण है, यानी अंदर के जो गुण है अहिंसा आदि, और अथ खलु भाव दोष विषय प्रदर्शयति, भावना में जो दोष होते हैं उनके बारे में आगे और बताया जा रहा है। यम तो भाव के गुण के रूप में कथन किए गए, और जो दोष के रूप में कुछ और विकार रहते हैं मानसिक, उनके बारे में और आगे चर्चा की जा रही है। इसको हम भाव दोष यानी उबधा उसके रूप में देख सकते हैं। ये जो भावना का दोष है वो आखिर होता क्यों है? इन सबके पीछे हमारे राग और द्वेष छुपे हुए रहते हैं। जितने भी दोष आ रहे हैं, यमों के विपरीत जा रहा है, उसके अंदर राग और द्वेष बीच में छुपे हुए रहते हैं। तो राग और द्वेष हो कैसे जाते हैं, बनते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, बढ़ते कैसे हैं, उन कारणों की चर्चा आगे की जा रही है। तो 10वां सूत्र है सुखाद राग, सुख से राग होता है। योग दर्शन में भी जैसा सुखानुशयी राग, सुख के पीछे पीछे राग आएगा तो सुखाद राग है, एक ही बात है, सुख से राग उत्पन्न होता है। और इसको विपरीत करके भी देख लीजिए, दुखाद द्वेष, दुख होता है तो द्वेष होता है। तो राग और द्वेष की जो मूल प्रवृत्ति है वो कैसी होगी? सुख से राग होगा और दुख से द्वेष होगा। ये बात केवल लौकिक व्यक्तियों पर ही लागू नहीं होगी, ये बात आध्यात्मिक व्यक्तियों पर भी लागू होगी। ये बात केवल बुरे कर्मों पर ही लागू नहीं होगी, ये बात अच्छे कर्मों पर भी लागू होगी। सभी जगह पे जहां भी सुख और दुख है वहां पर राग और द्वेष साथ में जुड़ेंगे। देखिए सुखाद राग खोल रहे हैं, विषय सुखात,
ये जो सुखाद राग है ये साक्षात सुख लेने से जो बनता है वो राग को बताया जा रहा है। और आगे के वर्णन से हम और भी चीजें देखेंगे। जिस समय सुख हो रहा है, सुख हो रहा है मतलब तो ये प्रत्यक्ष सुख है, साक्षात हमें सुख हो रहा है, साक्षात दुख हो रहा है, उससे यानी पहले जो राग और द्वेष होंगे वो अनुभव से ही आएंगे हमारे। जो सुख और दुख आ रहे हैं उसी से राग और द्वेष उत्पन्न होगा। जहां भी राग और द्वेष है तो उसका मतलब है वहां सुख और दुख, कुछ ना कुछ घटनाएं कुछ ऐसी हुई हैं, परिस्थितियां ऐसी बनी हैं कि वहां पर सुख और दुख हमारे को दिखाई देगा। जिस स्थिति को, जिस व्यक्ति को हम नहीं चाह रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, इसका मतलब है उससे हमारे को कोई ना कोई दुख हुआ है, उस व्यक्ति से, उस वस्तु से, उस घटना से कुछ ना कुछ दुख अवश्य हुआ है। वो तो ढूंढने की बात है कि कैसे हुआ, शारीरिक रूप से दुख हुआ, वाचनिक रूप से हुआ, मानसिक रूप से हुआ, कैसे हुआ, क्या घटना थी, लेकिन कुछ ना कुछ दुख अवश्य होगा। ऐसे ही हम अगर किसी में राग रखते हैं तो इसका मतलब है उससे हमें सुख अवश्य हुआ है। भाष्य देखिए, विषय सुखात सुख साधनाच तत्र भवती राग। विषय के सुख से, साक्षात जो विषय का सुख देख रहे हैं, भोग रहे हैं, और उसके साथ साथ का कि सुख के साधनों से भी जो सुख हो रहा है, लेकिन सुख के साधन रखें उससे भी तो हमें सुख होता है कि इससे हमें भविष्य में सुख मिलने वाला है, उसका हम उपयोग करते रहते हैं। तो सुख और सुख के साधन दोनों चीजों, सुख और सुख का कारण, ये दोनों चीजों को यहां पर ग्रहण कर लिया इन्होंने। तो विषय सुखात सुख साधनाच तत्र भवती राग। सती रागे, और जब राग होता है तो वृद्धिभ्यो द्वेषो भी भवती इति उत्प्रेक्ष्यम, उससे विरुद्ध जो विपरीत चीजें होती हैं उसमें द्वेष भी होगा। जिस भी परिस्थिति से हमें राग है, व्यक्ति से राग है, उससे भिन्न व्यक्ति परिस्थिति बनेगी, भिन्न वस्तु आएगी तो हमारे को उससे द्वेष होगा। हमें गर्म चीज चाहिए, हमारे को गर्म अनुकूल है, सर्दी का है तो ठंडा आएगा तो हम नहीं चाहेंगे, उससे द्वेष होगा। आगे, राग द्वेषाभ्याम मोहो जायते, और राग द्वेष होने पर फिर हमारे को मोह होता है। मोह होता है, हमारी विद्या कम हो जाती है, ज्ञान कम हो जाता है, हमारा स्तर कम हो जाता है, क्योंकि राग और द्वेष की स्थिति में हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान वैसा काम नहीं करता है, और गलत काम करेगा, गलत निर्णय लेगा, ठीक बात नहीं होगी। तो राग द्वेषाभ्याम मोह जायते, और मूढ़श्च पुनः राग द्वेषो प्रतिपद्यते, और जो मूढ़ है वो फिर राग और द्वेष को प्राप्त कर लेता है, उसमें फिर राग द्वेष आ जाएंगे, क्योंकि अज्ञानता के कारण फिर चलेगा। यानी एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है। हमने गलत शुरू किया और वो ऐसा चक्र है कि वो और फंसाता चला जाएगा, दल में और फंसता जाएगा और फंसता जाएगा। राग द्वेष मोहा दोषा ते प्रवर्तना लक्षणा दोषा, राग द्वेष और मोह ये तीन दोष कहलाते हैं। और ये कैसे हैं? प्रवर्तना लक्षणा दोषा, कि इनकी प्रवृत्ति ही इनका लक्षण होती है। हमें कैसे पता लगे कि राग द्वेष और मोह है? तो प्रवृत्ति से, व्यवहार से पता लगता है कि ये इसमें राग द्वेष मोह है। जैसे कि न्याय दर्शन का सूत्र है, उसी बात को यहां पर इन्होंने, उसी भाव को भाष्य में इन्होंने रखा है। तो ये तो सुख से राग होता है। तो क्या हमेशा जब जब हम सुख भोगते हैं तभी राग होता है? जब जब हम भोगते हैं तभी राग होता है? तो उसके लिए दूसरी एक और बात कही। एक तो होता है सामान्य रूप से, एक होता है विशेष रूप से। एक बाहर से होता है और एक अंदर से भी होता है। वो 11वें सूत्र में कहा तन्मयाच, जब हम उसमें तन्मय हो जाते हैं उससे भी होता है, राग हो जाता है। सुख से होता है, लेकिन सुख में तन्मय हो गए हैं हम, लीन हो गए हैं, तो उससे भी राग होता है, और उससे भी द्वेष होता है तन्मय होने से। दो तरह से, एक सामान्य रूप से हम विषयों का सेवन कर रहे हैं, भोग रहे हैं, और एक उसमें तन्मय हो गए, लत लग गई है, उससे भी राग होता है, वो और भी बड़ा होता है। दूसरा इसका तात्पर्य लिया जाता है कि जो सुख भोगा उससे जो हमारे को राग और द्वेष उत्पन्न हो गए, दुख से द्वेष उत्पन्न हो गया, अब बाहर से कोई सुख दुख अभी नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर जो हमने भोग रखा है, जो अनुभव है, संस्कार है, उससे फिर हमारे को राग और द्वेष पैदा हो जाते हैं। ये तन्मयाच का अर्थ लिया। तो तत् शब्देन रागो गृह्यते, तत् का मतलब राग। रागमयात, रागमयात को खोल रहे हैं, विषय सुख नाशे, विषय सुख साधन नाशे भी, विषय का सुख भी अभी नहीं है, विषय के सुख का साधन भी नहीं है, तब भी तद विषय को रागो अवतिष्ठते, उससे संबंधित राग हमारे अंदर बैठा हुआ रहता है। तस्य तथा भूतस्य रागस्य कारणम पुनः पुनर्विषय सेवनात् विषय सुखजन्यम रागमय व्यसनम। कोई वस्तु सामने है और तब हम उसकी तरफ प्रवृत्त हों, ये एक राग है। हमें सुख दिखाई दे रहा है, सुख और साधन, और अब हमारी इच्छा कर गई, दुकान पे कोई वस्तु है खाने पीने की और हमारी इच्छा कर गई, एक तो ये हो गया। एक वो नहीं है तो भी हमारे अंदर उसकी इच्छा कर रही है,
वो व्यक्ति नहीं है तो भी द्वेष उठ रहा है। एक सामान्य व्यक्ति आया विरोधी, उससे द्वेष हो गया सामने आने पे। एक वो नहीं है तब भी द्वेष उठ रहा है, ये दूसरी तरह का द्वेष है या राग है कि जब हम उन विषयों का बार बार सेवन करते हैं, विषय सुखजन्य राग से युक्त हो जाते हैं, उसका व्यसन हो जाता है, तो उससे राग संस्कार प्राबल्य, राग संस्कार का प्राबल्य होने पर उसको कहते हैं राग संस्कार चित्रम यत, जो राग के संस्कार का चित्र अंदर बन जाता है, तो वो यत चित्ते स्थिरी भवती, यत स्थिरी भवती, वो स्थिर हो जाता है। कहां पर? चित्ते, चित्त के अंदर, मन में। तस्मादपि राग प्रवर्तते, उससे भी राग होता है। एवं द्वेषमया द्वेष संस्कार चित्रात पुनर्द्वेषोपि जायते, इसी प्रकार द्वेषमय होने से, बार बार द्वेष करने से, आवृत्ति करने से वो उसका चित्र अंदर बैठ जाता है, तो उससे बिना उन वस्तुओं के होते हुए भी हमारे अंदर द्वेष उत्पन्न होने लगता है। तो ये इन्होंने कुछ कारण बताए, सुखाद राग, दुखाद द्वेष और तन्मयाच, ये अतिरिक्त बताया। इसके अलावा भी और बातें हैं जो आगे बताएंगे कि और कैसे राग और द्वेष बनता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम।